नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आज हम यहां पर करेंगे बगदादी का पोस्टमार्टम। जी हां, क्या आईसिस का मुखिया अबू बकर अल बगदादी मारा गया? यह खबर लगातार तेज होती जा रही है कि अमेरिका के हमले में बगदादी पहले घायल हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। इससे पहले इराकी सेना ने इस बात की तस्दीक की थी कि अबू अल बगदादी अमेरिकी हमले में घायल हो गया है, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि आईसिस का मुखिया अबू अल बगदादी की मौत हो चुकी है। अबू बकर अल बगदादी दुनिया का नया ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन से भी खतरनाक, जिसके सैनिक लोगों के सिर जानवरों की तरह काट रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं, महिलाओं बच्चियों को खरीद बेच रहे हैं। क्या वो बगदादी मारा गया? एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल है। इसमें घायल या मरा हुआ एक शख्स नजर आ रहा है। इंटरनेट पर इसे बगदादी बताया जा रहा है। इस शख्स की शक्ल बगदादी से मिलती जुलती है। यह तस्वीर सच्ची है या झूठी है, ये कोई नहीं। लेकिन मीडिया में आ रही तमाम खबरें ये जरूर बता रही हैं कि शुक्रवार को बगदादी और उसके टॉप कमांडर इराक के मोसूल के पास जा रहे थे। उसी दौरान उन पर हुए हवाई हमले में बगदादी बुरी तरह घायल हो गए। इंग्लैंड के एक अखबार डेली टेलीग्राफ को इराक के एक सुरक्षा अधिकारी ने बगदादी की मौत पर क्या कहा, सुनिए आप। हवाई हमले में बगदादी का एक बहुत ही खास सहयोगी एलिफ्री मारा गया है। इस हमले में ISIS की 10 गाड़ियां पूरी तरह तबाह हो गई। बगदादी एलिफ्री से कभी भी अलग नहीं रहता। बगदादी जहां भी जाता था, एलिफ्री उसके साथ ही जाता था। दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। मेरे एक रिश्तेदार ने एलिफ्री की मौत की तस्दीक की है। जाहिर है इस हमले के दौरान बगदादी भी उसके साथ ही रहा होगा। जाहिर है बगदादी की मौत की तस्दीक अभी तक कोई नहीं कर रहा, लेकिन उसके मरने की खबर हर तरफ छाई हुई है। इराकी सेना के हवाले से कई अखबारों में यह खबर छपी है कि इराक सीरिया के सीमा के पास अल कायम इलाके में बगदादी के काफिले पर हवाई हमला हुआ। इस हमले में बगदादी बुरी तरह घायल हुआ। उसे एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे वहां ले जाने से पहले अस्पताल को पूरी तरह खाली करा लिया गया। खबर के मुताबिक बगदादी के लिए ISIS के लड़ाकों ने खून दान करने वालों की भी मांग की थी। अखबारों के मुताबिक चश्मदीदों का यह कहना है कि बगदादी को बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। हालांकि अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी न तो बगदादी की मौत की तस्दीक कर रहे हैं, न उससे इनकार। हमले में अमेरिका का साथ देने वाली ब्रिटिश फौज के अधिकारी भी उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। मैं ये तस्दीक नहीं कर सकता कि बगदादी मारा जा चुका है। हो सकता है इस काम में कुछ दिन और लगे। हालांकि शनिवार को अमेरिका की मध्य कमान ने यह जरूर माना कि उसके और गठबंधन लड़ाकों के हवाई जहाजों ने शुक्रवार को मोसूल के पास ISIS नेताओं के समूह पर कई हवाई हमले किए हैं। लेकिन आज के दिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी बगदादी इस हवाई हमले में मारा गया? अगर बगदादी इस हमले में मारा गया है तो यह पश्चिमी सेनाओं की सबसे बड़ी जीत होगी। उसके मरने से इराक और सीरिया के उन इलाकों को भी आजाद करवाने में बड़ी मदद मिलेगी जिन पर ISIS के लड़ाकों ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन फिलहाल तो बगदादी की मौत आज का सबसे बड़ा रहस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। काली पगड़ी और लबादा पहने अबू बकर अल बगदादी दुनिया भर के मुसलमानों को उसका हुक्म मानने को कहता है। वो कहता है मैं वली हूं,
जो आपकी सदारत कर रहा है। मैं आप सब में बेहतरीन नहीं हूं, इसलिए अगर आप देखें कि मैं सही हूं तभी मेरी मदद करें। अगर आप देखें कि मैं गलत हूं, मुझे सलाह दें और मुझे सही रास्ते पर लेकर आएं। आइए जानते हैं कि आखिर पूरी दुनिया पर अपना खौफ फैलाने वाला नया ओसामा दरअसल इतना बड़ा आतंकी बना कैसे। ISIS के मुखिया अल बगदादी को कहते हैं नया ओसामा। पश्चिमी मुल्कों से लेकर भारत तक खुफिया एजेंसियों के बीच ये नाम पिछले कई महीनों से चर्चा में है। अल-कायदा जिस खलीफा शाही को कायम करने का सिर्फ सपना देखता था, ISIS उसे सच करने का दावा कर रहा है। इराक और सीरिया में अपने कब्जे वाले इलाके में उसने खलीफा शाही यानी इस्लामिक सत्ता कायम करने का ऐलान कर दिया था। ISIS के प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अदनानी ने इंटरनेट पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की, जिसमें कहा गया, इस्लामी सत्ता की शूरा की बैठक में खलीफा शाही के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस्लामी राज के खलीफा शाही की स्थापना का फैसला किया है और मुस्लिमों के राज के लिए खलीफा नियुक्त किया है। ऐलान के मुताबिक ISIS अब सिर्फ द इस्लामी स्टेट के नाम से जाना जाएगा। उसका नया खलीफा ISIS का सरगना अबू बकर अल बगदादी है, जिसे अब से खलीफा इब्राहिम पुकारा जाएगा। खलीफा शाही इस्लामिक शासन का प्रतीक है, जिसे कायम करने का सपना अल-कायदा भी देखा करता है। लेकिन इराक में सफलता हासिल कर ISIS इस सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। वो ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि पूरा एक इस्लामिक कैलिफेट वहाँ बना लें। अब उसमें लेबनान को भी ले लें, सीरिया को भी ले लें और इराक को भी ले लें। वो इस तरह से उनका अब एम्बिशन बढ़ गया है। अब वो ज़्यादा पावरफुल भी हो गए हैं। अब वहाँ पे इसीलिए अब वो इराक की तरफ झुके हैं। इराक में मिली बड़ी सफलता की वजह ISIS के नेता अल बगदादी को माना जाता है। अल-कायदा के मौजूदा नेता अयमान अल जवाहिरी के उलट अल बगदादी छुपकर नहीं रहता है। वो इराक में चल रही जंग का नेतृत्व खुद करता रहा है, जंग की रणनीति बना रहा है और उसे कामयाब भी बना रहा है। यही वजह है कि अरब देशों में बगदादी की लोकप्रियता बढ़ी। अल-कायदा और सीरिया इराक में लड़ रहे लड़ाके बगदादी के नेतृत्व में गोलबंद होते चले गए। ISIS ठीक उसी तरह दुनिया भर में जिहादी गुटों की प्रेरणा बनता जा रहा है, जैसे एक वक्त अल-कायदा रहा है। इराक के समारा शहर में 1971 में जन्मा अल बगदादी अपने शहर में धार्मिक कार्यकर्ता था। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो इस्लामिक स्टडीज में डॉक्टरेट लेने वाला और धार्मिक तकरीरें देने वाला अल बगदादी इस हमले से तिलमिला गया और अमेरिका विरोधी आतंकवाद की दुनिया में शामिल हो गया। अल बगदादी की बढ़ती ताकत का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इराक और सीरिया के अलग अलग हिस्सों में उसके लड़ाकों की तादाद 30,000 से 40,000 के बीच पहुंच चुकी है। क्विलम काउंट एक्सट्रीमिज्म नाम के थिंक टैंक के रिसर्चर चार्ल्स कूपर के मुताबिक विचारधारा और धार्मिक आधार पर ISIS के ऐलान का बड़ा असर पड़ना तय है। यह ऐलान अल-कायदा के लिए भी चुनौती है। संभव है कि उनके प्रवक्ता खलीफा शाही के ख्वाब पर अपना हक जमाने की कोशिश करें, मगर सीरिया में ISIS और दूसरे विद्रोही गुटों से लोहा ले रही असद सरकार का मानना है कि ऊपर से दिखने वाले विरोधाभास के बावजूद ISIS और अल-कायदा में कोई फर्क नहीं है। ISIS organization is a part of Al-Qaeda, and the same supporter of Al-Qaeda remain to support ISIS. In Syria, they call them opposition. When they cross the border of Syria, they become immediately a terrorist group. We said since the beginning of our issue in Syria, these are terrorist group. Nobody believe, nobody trust us in the past. Now, they discover they are terrorist group. एक वक्त ISIS के सरगना बगदादी ने सीरिया में अपने गुट का अल-कायदा के सीरियाई साथी जुबहत उल नरसा में विलय करने की पेशकश भी की थी, लेकिन जवाहिरी के विरोध के बाद ऐसा नहीं हो सका था। हालांकि उसे खलीफा नियुक्त करने के बाद ISIS अल-कायदा समेत हर जिहादी गुट को बगदादी का समर्थन करने की अपील कर रहा है। इस अपील के पीछे ISIS की बढ़ती ताकत भी है। इराक में सरकारी सेनाओं के दांत खट्टे करने वाले सुन्नी आतंकी गुट ISIS के लड़ाके जंग की भट्टी में तपे हुए हैं। ISIS के लड़ाकों में सिर्फ इराक और सीरिया के सुन्नी आतंकी ही नहीं हैं।
बल्कि दुनिया भर से जिहादी गुट ISIS में शामिल हैं। ये लड़ाके सीरिया की असद सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इकट्ठा हुए थे। न्यूयॉर्क स्थित थिंक टैंक सॉफन ग्रुप का अनुमान है कि सीरिया की जंग में करीब 12,000 विदेशी लड़ाके थे। इनमें से 3,000 लड़ाके ऐसे थे जो पश्चिमी मुल्कों से वहां पहुंचे थे। जानकारों का मानना है कि इनमें से 80% लड़ाके ISIS में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ISIS और उसके सरगना अबू बकर अल बगदादी ने इन लड़ाकों को इराक की तरफ मोड़ने में कामयाबी हासिल की है। आइसिस जो है ये अलकायदा का ही एक दूसरा रूप है, आप समझ लीजिए इसको। पर है तो नहीं अलकायदा, पर लीडरशिप इसकी अलग है। इसका लीडर जो है अल बगदादी उसका नाम है, वो शायद कई दिनों वहाँ था, अमेरिकी प्रिजन में भी था, फिर वो यहाँ आके इनका लीडर बना है। पर ये लगता है कि मुझे ये लोग अलकायदा से भी थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन तो इनको मिला है, पर ये दूसरा ग्रुप है। पर अलकायदा वाले से ट्रेनिंग वगैरह शायद मिली है और बाहर के लोग और रिक्रूट कर रहे हैं, पैसा मतलब ये लोग उठा रहे हैं, यूरोप में भी कर रहे हैं और सारी दुनिया में कर रहे हैं। मगर माना जा रहा है कि ISIS की बढ़ती ताकत को अब दूसरे आतंकी गुटों से चुनौती मिल सकती है। सीरिया में असद सरकार से लड़ रहे कुछ सुन्नी गुट ISIS से भी लड़ रहे हैं। वहीं इराक के कई इलाकों में कब्जे के दौरान ISIS के साथ लड़ रहे नक्शबंदी गुट से खूनी संघर्ष भी सामने आ चुका है। नक्शबंदी गुट में इराकी सेना के पूर्व सैनिक शामिल हैं और सद्दाम हुसैन की बात पार्टी के लोग भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। सीरिया और इराक से जंग में उलझा आतंकी गुट आइसिस अलकायदा की ही तर्ज पर दुनिया के बड़े इलाके पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। सवाल ये है कि क्या आइसिस ऐसा करने की ताकत रखता है और एक संगठन के रूप में ये आतंकी गुट है कैसा? आइसिस के इतिहास और उसके नेताओं के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इराक और सीरिया में ISIS का आतंक जारी है। सीरिया के इदलीब शहर में ISIS ने 70 फौजियों का सिर कलम कर दिया। सीरिया के कोबानी शहर पर भी अब उनका कब्जा है। कोबानी की जंग के दौरान उसने मीडिया में चर्चित हुई कुर्द महिला फौजी रिहाना का सिर भी कलम कर दिया। रिहाना ISIS के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन चुकी थी। कभी अलकायदा का साथी रहा, लेकिन अब अलकायदा से अलग ISIS ज्यादा खतरनाक, ज्यादा अमीर, ज्यादा बेहतर हथियारों से लैस है। ओसामा बिन लादेन की तरह ही ISIS का लीडर अबू बकर अल बगदादी आतंक का पर्याय बन गया है। आइसिस जो है ये अलकायदा का ही एक दूसरा रूप है, आप समझ लीजिए इसको। पर है तो नहीं अलकायदा, पर लीडरशिप इसकी अलग है। इसका लीडर जो है अल बगदादी उसका नाम है, वो शायद कई दिनों वहाँ था, अमेरिकी प्रिजन में भी था, फिर वो यहाँ आके इनका लीडर बना है। 10 साल पहले 2004 में ISIS का गठन जमात अल तवाहिद वल जिहाद के नाम से हुआ। इसका मकसद सीरिया में असद सरकार को गिराना था, जिसका विरोध पश्चिमी मुल्क भी कर रहे हैं। लिहाजा अल कायदा के सीरियाई गुट जुबाहत उल नरसा का साथी होने के बावजूद ISIS के खतरे को अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों ने नजरअंदाज कर दिया। ISIS को भस्मासुर बनते देर नहीं लगी। बनने के कुछ दिन बाद ही इसके पहले नेता अबू मुसाब अल जरकावी ने ओसामा बिन लादेन के लिए अपने गुट के समर्थन का ऐलान कर दिया। इसके बाद ये गुट सीरिया और इराक में अल कायदा के साथी संगठन के रूप में काम करने लगा। लेकिन साल 2006 के बाद हालात बदलने लगे। दरअसल 7 जून 2006 को इराक में अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान के हमले में ISIS का नेता अबू मुसाब अल जरकावी मारा गया। इसके बाद अल कायदा से ISIS के रिश्ते भी बदलने लगे। ISIS के मौजूदा कमांडर अबू बकर अल बगदादी ने अल कायदा के प्रभुत्व का विरोध करना शुरू कर दिया। 2013 में अल कायदा के नेता अयमान अल जवाहिरी के आदेश मानने से भी उसने इनकार कर दिया। धीरे धीरे उसके गुट में पश्चिमी मुल्कों समेत दुनिया के तमाम देशों से आए लड़ाके भी शामिल हो गए। ज़्यादातर लोग तो वहीं लोकल ही होंगे, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, सुन्नी हैं, सब ट्राइबल ग्रुप्स हैं और कुछ
मेरे ख्याल में जो सद्दाम हुसैन की जो आर्मी थी, जो डिसबैंड हो गया था, उसमें जो सुन्नी सेक्शंस वगैरह थे वो भी इसमें ज्वाइन कर गए हैं। अब आशंका जताई जा रही है कि अगर इराक या सीरिया के किसी भी हिस्से पर आईएसआईएस का स्थायी राज हो गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये इलाके पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरह आतंक निर्यात करने वाली फैक्ट्री में बदल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।